कोई बिजनेस तो करना चाहता है और हर कोई बिजनेस कर भी रहा है, बिकॉज आज हर किसी को पता चल चुका है बिजनेस से ही सबसे ज्यादा इनकम जनरेट होती है। बट लोगों को यह नहीं पता कि जो वो बिजनेस कर रहे हैं उसकी मार्केटिंग कैसे करनी होती है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप कैसे मार्केटिंग कर सकते हो, कहां पे आपको मार्केटिंग करनी है, कौन सा ऑडियंस आपको सेलेक्ट करनी होती है, कैसे आपको मैसेज प्रोवाइड करना होता है, कैसे रिव्यूज चेक करते हैं आप अपने प्रोडक्ट्स के। आज ये सारी चीजें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केटिंग जरूरी क्यों है। सर, मार्केटिंग इसलिए जरूरी होती है कि हम अवेयर कर पाए लोगों को कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, लोगों को हेल्पफुल है या नहीं। जब तक हम लोगों को मार्केटिंग की हेल्प से बताएंगे ही नहीं कि हम ये चीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लोगों को कैसे पता चलेगा। अगर लोगों के पास एडवर्टाइजमेंट ही ना जाए आपके प्रोडक्ट की, तो लोग कैसे पता करेंगे कि आप कौन से प्रोडक्ट बना रहे हो, कौन सी चीजें आपके प्रोडक्ट के अंदर है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मार्केटिंग करना अपने प्रोडक्ट की। बहुत लोग मार्केटिंग करते भी हैं और बहुत लोग मार्केटिंग करके पैसा भी वेस्ट करते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताने वाला हूं, अगर आप उन पॉइंट्स को अपने बिजनेस के ऊपर इंप्लीमेंट करते हो तो डेफिनेटली आपके बिजनेस के अंदर ग्रो आएगी। बिकॉज जो ये मार्केटिंग वाली चीजें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर बिजनेस के लिए। आपने देखा होगा छोटे छोटे ब्रांड्स भी आज मार्केटिंग कर रहे हैं। उनके पास पैसे नहीं होंगे तो वो बहुत छोटी छोटी मार्केटिंग स्किल्स करते हैं। छोटी छोटी कंपनीज भी अपना प्रमोशन कर रही होती है, बिकॉज आज हर किसी को पता है विदाउट प्रमोशन, विदाउट मार्केटिंग आपका काम ही नहीं चल सकता। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से कितना काम चल जाएगा। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से एक शख्स ने कोई चीज खरीदी, वो बता देगा, वो दूसरे को बता देगा, वो तीसरे को बता देगा, वो धीरे धीरे चल रहा होगा। बट अगर हम मार्केटिंग कर लेते तो डेफिनेटली बहुत जल्दी हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारी इस वीडियो का, वो है टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस क्या होती है, हमें यह पता होना चाहिए जो हमारा प्रोडक्ट है वो किस ऑडियंस के लिए है। क्या वो गरीब के लिए है या अमीर के लिए है, क्या बुजुर्गों के लिए है या टीनेज के लिए है, या कोई एजुकेटेड लोगों के लिए, अनएजुकेटेड लोगों के लिए है, ये क्या शहरों में चलेगा या गांव में चलेगा। हमारे प्रोडक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि हमें अपनी ऑडियंस पता होनी चाहिए। अगर आप बोलते हैं कि सर आप स्पोर्ट्स वियर डालना चाहते हैं, स्पोर्ट्स वियर का आपका काम है, तो आप मार्केटिंग करोगे टीनेजर्स में, बच्चों में, जहां पे आपको लगता होगा कि आपकी इनकम ज्यादा आएगी और प्रोडक्ट भी ज्यादा बिकेगा। क्यों? बिकॉज आज हर कोई अपनी हेल्थ को देखता है। बुजुर्ग योगा करने चले जाते हैं, वॉक करने चले जाते हैं, बट स्पोर्ट्स वियर जो जाता है वो जाता है टीनेजर्स में, एडल्ट में, बिकॉज ये वाली ऑडियंस होगी हमारी जो हमारी चीजों को खरीदेगी। तो सबसे पहला पॉइंट हुआ हमारी ऑडियंस को टारगेट करना। हमें यह पता होना चाहिए जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो किस ऑडियंस के लिए। ऑडियंस को टच होने चाहिए वो प्रोडक्ट, उसे फील होना चाहिए कि ये चीज मेरे लिए है। बिकॉज यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। लोगों को आपके प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, उनको इंटरेस्ट होगा जब उनको सॉल्यूशन मिल रहा होगा अपनी प्रॉब्लम्स का। तो हमें क्या बेचना है? हमें प्रोडक्ट नहीं बेचना, हमें सॉल्यूशन बेचना होता है। सॉल्यूशन इट्स मीन कि उस वक्त मार्केट में क्या चल रहा है, सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की, हमें उस चीज पे ध्यान देना होता है और उसी ऑडियंस को हमें टच करना होता है। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे, जो है मैसेज। मैसेज से आप क्या समझ रहे हो? मैसेज इट्स मीन कि सर हम जो अपना प्रोडक्ट लेके आए हैं वो क्या मैसेज दे रहे हैं। मैंने आपको अपने फर्स्ट वाले पॉइंट में बताया था कि हमें सॉल्यूशन लाना होता है, प्रॉब्लम का सॉल्व करना होता है कि लोगों को क्या चीज चाहिए, वो ही होता है मैसेज। हमें हिट करनी होती है वो चीजें कि लोग हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपने एक चीज सोची होगी, जब मैगी का ऐड आता है वो 2 चीजों पे ध्यान देता है। सबसे पहला 2 मिनट में बन जाएगी और एक और कि टेस्टी बनेगी। आज हर कोई हाउसवाइफ एक चीज पे बहुत परेशान रहती है। जब उसके बच्चे स्कूल से आते हैं और वो बोलते हैं मम्मा भूख लग रही है, वो बोलते हैं टेस्टी बना दो बट जल्दी बन जाए। और हाउसवाइफ बहुत ज्यादा बिजी रहती है। हर किसी को पता है उनके पास एक ऐसी जॉब है जिसका उनको पे भी नहीं मिलता, पूरे दिन लगी रहती हैं। आप भी देखते होगे अपने लाइफ में, आपने मम्मा को देखा होगा या अपने सिस्टर को देखा होगा कि बहुत काम करते हैं। नेस्ले कंपनी ने मैगी पे यही 2 टैगलाइन क्यों डाली? बिकॉज एक तो ये जल्दी बन जाती है जहां पे फीमेल्स को ज्यादा टाइम नहीं लगा, और दूसरा टेस्टी है। अब क्या क्या नया बना के दे मां हर बच्चे को। तो यही चीज होती है कि हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना होता है। हमारे प्रोडक्ट में ये दम होना चाहिए कि सामने वाले शख्स को अगर हम कोई चीज दे रहे हैं तो वो डेफिनेटली हमारे प्रोडक्ट को खरीद ले। और यही चीज और यही दम हमें अपनी मार्केटिंग में भी रखना होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड टॉपिक के बारे में कि हमें मार्केटिंग कहां करनी होती है। सबसे पहले हमें मार्केटिंग के बारे में सोचते हैं तो क्या आता है? न्यूज़पेपर आ जाते हैं, एड्स आ जाते हैं, या रेडियो आ जाते हैं। आजकल तो बहुत सारी चीजें चल चुकी हैं। बट मैं आपसे बोलता हूं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है मार्केटिंग के लिए तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम खुद भी कर सकते हैं। आप
इंस्टा पेज बना सकते हो, आप फेसबुक पेज बना सकते हो, यूट्यूब पे चैनल बना सकते हो और उन्हें प्रमोट कर सकते हो। इनफैक्ट जब आपकी वीडियोस अपने आप चलने लगती है तो यूट्यूब भी, सोशल मीडिया भी आपकी वीडियोस को अपने आप आगे फेंकने लगता है, कब वो मिलियंस में चली जाती है और आपका प्रोडक्ट की बिना पैसे दिए मार्केटिंग हो जाती है। अगर हम बात करते हैं पुराने मार्केटिंग स्टाइल्स में, तो क्या करते थे लोग? रेडियो पे ऐड दे देते थे या न्यूज़पेपर में दे देते थे कि इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर में दे रहे हैं, हिंदी वाले न्यूज़पेपर्स में देना है। आज मैंने आपको पुराना तरीका भी बता दिया और नया तरीका भी बता दिया कि आपको दो तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आप पैसे नहीं देना चाहते तो सोशल मीडिया का हेल्प लो, अगर आप पैसे दे सकते हो तो ट्रेडिशनल जो हमारी मार्केटिंग चलती है वैसे आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ टॉपिक पे, और इस वीडियो में जो फिफ्थ टॉपिक है वो सबसे मेन है, तो फिफ्थ टॉपिक को डेफिनेटली देखिएगा, उसी से आपको आगे पैसे कैसे कमाने हैं वो पता चलेगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ टॉपिक के बारे में, वो है रिव्यू। रिव्यू एक ऐसी चीज है कि हमें हर प्रोडक्ट के बारे में जहां पे हमारी मार्केटिंग चल रही है, वो कौन सी साइट्स हैं, कोई ऑनलाइन साइट्स है या कौन सी जगह पे हम मार्केटिंग कर रहे हैं, हमारी ऑडियंस को और क्या चाहिए, ये सारे रिव्यू करने हमें बहुत जरूरी होते हैं। बिकॉज लोग कहते हैं कि रिव्यू करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नहीं, रिव्यू करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जब आपका प्रोडक्ट चल रहा है तो हमें यह पता होना चाहिए कि लोगों को और क्या एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं। रिव्यूज आने चाहिए, चाहे आपके जो ऑनलाइन प्रोडक्ट जा रहे हैं वहां पे रिव्यूज आए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रिव्यू को पढ़ो, आप रिव्यू चेक करते रहो, अपनी टीम से बात करते रहो कि सर ऑनलाइन मार्केटिंग चल रही है तो कितने रिव्यूज आ रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारे बिजनेस में, जब हमें रिव्यू करना ही होता है। रिव्यू के बिना आप अपने किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ा ही नहीं सकते। तो डेफिनेटली अगर आप कोई भी चीज करते हो, मैं ये नहीं बोलता कि ये बिजनेस से रिलेटेड होता है, नहीं, आप जॉब भी करते हो और आपका कोई शेड्यूल बना हुआ हो तो डेफिनेटली आपको एक चीज चेक करनी है कि आप अपने रिव्यू करते रहो चीजों को कि कोई चीज गलत ना हो। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी पॉइंट पे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो होता है कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंसी क्यों बोल रहा हूं सर? लोग आते हैं और चले जाते, हमें अपने ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, अपने ब्रांड पे ट्रस्ट करना चाहिए। लोग बोलते हैं सर मेरे पास ना पैसे नहीं है, मैं ज्यादा टाइम के लिए मार्केटिंग नहीं कर सकता। मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि आप पूरा पैसा एक बारी में क्यों लगा रहे हो? आप 500, 1000, 2000 कर करके आप हर महीने इन्वेस्ट करो ना। आप एक बारी में पूरा पैसा लगा के और पूरे साल के लिए आप डाउन हो जाते, जो हमें नहीं करना होता। हमें 365 डेज मार्केटिंग करनी पड़ती है जिससे हमारा प्रोडक्ट ऊपर चलता रहे, SEOs कराने पड़ते हैं जिससे हमारी वेबसाइट ऊपर चलती रहे। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है मार्केटिंग फील्ड में, इनफैक्ट एक बिजनेस फील्ड में। जब भी आप बिजनेस करना चाहते हो और इन चीजों में पैसा कमाना चाहते हो तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी ही पड़ेगी, बिकॉज इसके बिना आप कहीं पे भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करो अपने हर दोस्त के साथ जो बिजनेस करना चाहता है और मार्केटिंग के बारे में कम नॉलेज रखता है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।